महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। हर हर महादेव सभी को। धार्मिक ग्रंथों में श्री महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत खासकर घर की सुख समृद्धि अखंड धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि से शुरू 16 दिनों के गजलक्ष्मी व्रत का आज यानी 24 सितंबर मंगलवार को आखिरी दिन है। बता दें कि इस वर्ष 10 सितंबर 2024 से शुरू यह व्रत 24 सितंबर तक मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ यह श्री गजलक्ष्मी व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी पर पूर्ण होकर इसका समापन होता है। धन, ऐश्वर्य, वैभव और जीवन के सभी सुख सुविधाओं को देने वाली धन की देवी माता महालक्ष्मी का यह गजलक्ष्मी व्रत 16 दिनों का जारी रहता है। आइए जानते हैं कैसे करें महालक्ष्मी व्रत का पूजन। श्री गजलक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस दिन एक सकोरे में गेहूं के जवारे बोए जाते हैं तथा प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत धागे से 16 तार का एक डोरा बनाया जाता है। इस डोरे की लंबाई आसानी से गले में पहन सके इतनी रखी जाती है। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें बांधकर हल्दी से इसे पीला करके पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन किया जाता है। फिर अश्विन कवार महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यानी पितृपक्ष की अष्टमी पर व्रत उपवास रखकर श्रृंगार करके 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूरियां तथा आटे का एक दिया बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखा जाता है। अब दीपक में एक घी बाती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय दीपक जलाएं तथा यह ध्यान रखें कि कथा पूर्ण होने तक दीपक जलता रहे। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को सेवैयां की खीर या मीठे दही से खाते हैं। इन 16 पूड़ियों को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को ना दें। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। एक मिट्टी का हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। अपनी क्षमता के अनुसार यह हाथी सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे का भी हो सकता है। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीपकर पवित्र कर लें। रंगोली बनाकर बेजोड़ पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। एक तांबे के कलश को जल से भरकर पेटे के सामने रखें। एक थाली में रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टिकी, सुरकिया, दोवड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम के फल, फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि पूजन की सामग्री रखें। फिर केले की पत्ती से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पटिये पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। पूजा के समय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे मंत्र का जाप करें। इसके बाद डोरे को गले में पहनकर अथवा भुजा में बांधें। फिर भोजन के पश्चात भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातः हाथी को जलाशय में विसर्जन करके सुहाग सामग्री ब्राह्मण को देकर व्रत को पूर्ण करें। इस तरह इन दिनों आप देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करके अखंड धन सुख संपदा का प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। तो बस
आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारी कैसी लग रही है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।